जय श्री कृष्णा। साथियों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 4 के 27वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। श्लोक 28 में भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रतनशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्लोक 29 और 30 में भगवान कहते हैं, दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करके तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। श्लोक 31 में भगवान कहते हैं, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। श्लोक 32 इसमें भगवान कहते हैं, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 33 में भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। श्लोक 34 में भगवान कहते हैं, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञान से महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। श्लोक 35 में भगवान कहते हैं, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्चय भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ चिदानंद परमात्मा में देखेगा। श्लोक 36 भगवान कहते हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसी ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। श्लोक 37 में ये भगवान कहते हैं। श्लोक 38 में भगवान कहते हैं, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। श्लोक 39 में भगवान कहते हैं, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल ब्रह्म शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 40 में भगवान कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है
ऐसे संशात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में मंगलमय हो।